नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर आज की खास खबरें जानने के लिए। नए फूल, नई कोपले, नए उभार और ये है सरहूल का त्यौहार। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। तमाम राज्यवासियों को, देशवासियों को आज सरहूल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज राजकीय सरहूल का त्यौहार है। जगह जगह में पूरी राजधानी के साथ ही साथ पूरे झारखंड के विभिन्न कोनों में आज सरहूल की धूम दिखाई दी। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि पांच परगना क्षेत्र के बुंडू, तमाड़, राहे क्षेत्र में कई जगहों में सरहूल का भव्य आयोजन किया गया। पांच परगना किसान महाविद्यालय के छात्रावास बुंडू में भी भव्य रूप से सरहूल महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विधायक और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय सांसद भी वहाँ शिरकत करते नजर आए। ढोल मांदर की थाप में थिरकते हुए नजर आए, नाचते गाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने सरहूल के महोत्सव पर, सरहूल के इस पावन पर्व पर, इस पवित्र त्यौहार पर ढेर सारी बधाइयाँ दी है और साथ ही साथ शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान काफ़ी संख्या में सरना धर्म को मानने वाले, आदिवासी धर्म रीति रिवाज को मानने वाले विधि विधान से लोगों ने पूजा अर्चना की और सखुआ के पत्ते का, सखुए के फूल का, उसकी डाली का पूजा अर्चना किया और इसके साथ ही साथ ये सरहूल का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस वक्त इस सरहूल के पर्व पर, इस सरहूल के त्यौहार पर, इस राजकीय पर्व पर तमाम तरह की खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही साथ सीधे तौर पे हम उनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ इस मौके पर रजे दिखाई दिए, रीति रिवाज, तमाम चीज़ें देख पाएं। खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। फिर एक बार आप सभी को सरहूल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो। लिखा पढ़ी नहीं होता था, लेकिन
ज्ञान की कमी नहीं। उन दिनों में प्राकृतिक ज्ञान, प्राकृतिक जीवन और प्रकृति का ज्ञान प्रत्येक सुदूरवर्ती क्षेत्र में जंगलों के अंदर रहने वाले आदिकाल से अपनी विरासत संस्कृति को लेकर जीने वाले खुशहाली के साथ कैसे जीवन बिताना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आज के समय से इस मामले में मैं कह सकता हूं कि हमारे पूर्वजों का बहुत अधिक ज्ञान जो आज हम संस्कार के रूप में मना उपस्थित है, सभी सम्मानित अतिथिगण यहाँ उपस्थित है। दूर से आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सबों को मैं अपनी तरफ से शाहरुख की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी को जोहार करता हूँ। आज पूरा क्षेत्र शाहरुख के इस त्योहार में पूरा मुक्त हो गया। खुद भी अच्छा लगा कि चलिए हम लोग अपने त्योहारों के महत्व को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको बहुत बेहतर ढंग से हर बार बेहतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग और अच्छे तरीके से अपने त्योहारों को पूरे विश्व में आदिवासी अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, अपने आइडेंटिटी के लिए। तो वो उनका संस्कृति है, उनका कल्चर है। हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर को जितना ज़्यादा फोकस देंगे, जितना उसको ऊपर काम करेंगे, हमारी पहचान, हमारा आइडेंटिटी हम पूरे इस झारखंड प्रदेश के साथ साथ पूरे देश विदेश में हमारी आइडेंटिटी बहुत। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण की योजना की तरफ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को कमजोर पाते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी अभी बहुत स्तर से सामाजिक रूप से इतना अच्छे तरीके से समाज में भाषा, संस्कृति, हमारा गीत, हमारा लिटरेचर सब लोग मिल करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अगले साल फिर हम लोग मिलेंगे। मेरी फिर से अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय सिंह। और सबसे बड़ी बात है ईद भी है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह बधाई देंगे जनता को? देखिए, त्योहारों से तो बहुत गहरा संबंध हर किसी का है। प्रत्येक मनुष्य खुश रहना चाहता है। सरहुल एक ऐसा महोत्सव है जो प्रकृति का अनावरण करते हुए अस्तित्व को स्वयं का अस्तित्व के साथ जोड़ते हुए अनुनाश्रय संबंधों का अलंकार है। यह त्योहार प्रकृति का आलिंगन है। आज यहाँ पर इस कॉलेज छात्रावास में सभी युवाओं के माध्यम से ये आयोजन है। युवाओं को इस संकल्प के साथ भविष्य के निर्माण के लिए जहाँ सचेत रहना चाहिए, आदिवासी कॉलेज छात्रावास के छात्र व्यवस्था है, उसके लिए इस तरह के उत्सव के प्रति हमेशा संवेदनशील होकर के आनंद और उत्साह में उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये अवसर इसी का है जहां हम सब लोग एकत्रित हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं कि युवाओं के कर्मठता से इस तरह का आयोजन हर साल होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है और ये सामूहिक उत्सव ही हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। आज ईद का भी उत्सव है। ईद मुबारक मुस्लिम भाइयों बहनों को कि वो बहुत अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाएं। सारे लोगों को बहुत बधाई। चैती नवरात्र चल रहा है। जो उपासक है वो अपने उपवास के माध्यम से, अपने पूजा अर्चना के माध्यम से अपने खुशहाली को, समाज के सभी वर्गों के खुशहाली को कृपा बरसाए, ऐसे अपेक्षा के साथ हम सब उत्सव मनाएं। ये बहुत अच्छी बात है। शाहरुल में जिस तरह मांदर की थाप में आपने काफी नाच लगाए,
और थिरके भी है, लगता है कि हॉलीवुड से बॉलीवुड की तरह देखा गया बुल्लू की शाहरुख। क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने त्योहारों को जितने अच्छे तरीके से मना सकते हैं मनाना चाहिए, उस पर रम के मनाना चाहिए। आधे अधूरे मन से किसी त्यौहार को मनाने का कोई मतलब नहीं। उसको जिस तरीके से सभी लोग पूरे क्षेत्र में, हम लोग और भी सरोल के कार्यक्रम में पूरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों पे हम लोग गए हैं। हर जगह हम लोग उसी तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस त्यौहार को मनाते हैं। जिस तरह आपका आज नाच देखा गया है, लगता है कि दिल से आज काफी नाचे। ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा लगता है कि चलिए हम लोग अपने कल्चरल वैल्यूज पे सभी लोग काम कर रहे हैं, और उसको सही मायने में अगर आप देखें तो उसको कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए। शहर में आप शहरीकरण की व्यवस्था में कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आपका मूल जो जड़ें हैं, उस जड़ों को हमको लगता है किसी को नहीं भूलना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए कि उन जड़ों को आप जितना मजबूत रख सकें। जरूरत है। आज हम लोग आदिवासी मूलवासी हम लोग धरती का पूजा करते हैं, सूरा सांगिन का पूजा करते हैं। हम लोग का प्राकृतिक में जैसे लाल फूल होता है, नया नगजता है, उगता है, उसके बारे में हम लोग पूरा परिपूर्ण मिल के हम लोग जगत में निराकार निरंजन के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। इसमें जितना भी बोला जाए वो हम लोग के लिए अपूर्ण है। हम लोग का जो सारोल पर्व किया जाता है, ये सांसारिक पूरा पृथ्वी, आकाश, धरती, वायु, अग्नि, टोटल सब चीज़ का इसमें किया जाता है। और हम लोग का आदिवासी मूलवासी, हम लोग का 5 परगनावासी, झारखंडवासी, भारतवासी को हम लोग को एकता रहना होगा। हम लोग का जो भी दुख सुख होता है वो गांव में हम लोग को मतलब पूरा करना होगा, बाहर दुख सुख को नहीं भेजना है। हम लोग जैसे भी हो रहा है मूलवासी आदिवासी एक रह के हम लोग को करना है। ये प्राकृतिक का पर्व है, ये अनंत है, इतिहास पर्व है। ये हम लोग का बहुत ही अच्छा पर्व है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये हम लोग का जितना भी पर्व होता है हम लोग का परिपूर्ण ही मतलब निस्वार्थ के रूप में पूरा पूजा किया जाता है। उसमें हम लोग मूल रूप में आदिवासी मूलवासी हम लोग स्थानीय लोग हम लोग इसको पूजा करते हैं। और धरती का पूजा है, आकाश का पूजा है, वायु का पूजा है, पानी का पूजा है। इस प्रकार हम लोग जितना भी बोलेंगे अनंत है। हरीर कथा अनंत है, इसको हम लोग परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। जैसे इतिहास किया है वैसा हम लोग करते जाएंगे और एक रह के हम लोग मिल के रहेंगे। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दमन अहिर है। मेरा गांव है कटुडी, पोस्ट नवाडी, थाना बुंडू, जिला रांची। मैं सोनाहातू अंचल का कार्यरत अमीन हूँ। जोहार साथियों, हम लोग अभी सरूल का जो महीना है जो कि पूरे 30-45 दिन का चलता है, उसके लगभग बीच में है और हम लोग अभी राज्य की तिथि का सरूल मना रहे हैं। इसीलिए सबों को, पूरे राज्य भर के निवासियों को सरूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। क्योंकि सरूल को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि बाहा, बाप, खद्दी, चमकोर। तो इसमें समस्त आदिवासी जन और साथ साथ उनके साथ रहने वाले अन्य समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्योंकि जो हमारी अस्तित्व है और जो अस्मिता है और जो अभिलाषा है, उसका एक बहुत ही समिश्रित रूप से बढ़िया एक सिंबॉलिकली हम लोग को एक त्यौहार के रूप में हमारे सामने लाता है सरूल। इसीलिए झारखंड का और झारखंड में रहने वालों का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो सरूल हम लोग 3 दिनों में मनाते हैं। चलो समय की कमी से हम लोग 1 दिन में ही मना रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से इसको हम लोग 3 दिन में मनाते हैं। पहला दिन हम लोग मछली और केकड़ा, जो कि जितने भी जलचर जीव हैं जिन्हें हम अपना पूर्वज मानते हैं, की आराधना, उनकी पूजा करके हम लोग करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी जो कि जनन शक्ति है, जिस कारण से ये पूरी पृथ्वी वो बना पाए, वो हम मनुष्यों के अंदर समाहित कर पाएँ, ताकि हम भी अपने कार्यों में उस क्रिएटिविटी को हम लोग ला पाएँ। दूसरा दिन होता है जो भी जंगल के जितने भी नए वनोपज हैं, खास तौर पे नई पत्तियां हैं, उसको हम लोग अपने घरों में स्वागत करते हैं, अपने गांवों में स्वागत करते हैं। तो दूसरा दिन सूरा सांगेन या फिर नव पल्लव, नया पत्तों का दिन होता है, जिसमें कि उस दिन से पहले तक जो भी जंगल के नए उपज थे उसे लाने की, छूने की, तोड़ने की मनाही होती थी, लेकिन उस दिन के बाद से हम लोग उन नए उपजों को उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा दिन दिखने में सबसे महत्वपूर्ण दिखता है, वो नाच गान का दिन होता है, खुशहाली मनाने का दिन होता है।
खाने पीने का दिन होता है, इसमें कि आपके त्यौहार में आपके निकट रिश्तेदार और आपके निकट संबंधी सब आपके घर आते हैं, गांव आते हैं और खाते पीते हैं और सरहुल का नाच गान होता है। कई गांवों में तो 3 दिन के बाद हर्ष और उल्लास का त्यौहार समय चलता रहता है। लगभग सप्ताह भर तक लोग एक दूसरे के अखाड़े और उनके गांव जाते हैं और सरहुल का गीत गाते हैं। इस तरह से एक खुशी का आदान प्रदान हम कह सकते हैं इसको, साथ साथ सूचना का आदान प्रदान क्या क्या हो सकता है उसकी बातचीत। तो एक समाजीकरण करने का एक अच्छा समय रहता है और मुख्य रूप से ये त्यौहार भी उसी चीज़ का एक प्रतीक के रूप में है, जहाँ पर हम अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करते हैं। रिश्ते सिर्फ गांव या फिर व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में, मनुष्य और अन्य जीवों के बीच में, समुदायों के बीच में, गाँवों के बीच में, परिवारों के बीच में। तो इन सब रिश्तों को हम फिर से नया करते हैं। साथ साथ हम अपने आने वाले समय की मंगल कामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरी झारखंडी और आदिवासी आकांक्षाओं का पर्व है, अस्मिता का पर्व है और अस्तित्व का पर्व है। इसी के कारण हमारा जो भी भाषा संस्कृति है और साथ में जो अस्तित्व है, हमारे जीवन यापन का तरीका है, वो बचा हुआ है और उसका एक सीधा तौर पे उसका एक रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब हम लोग इस त्यौहार में देखते हैं। हमारे नाच गान में, हमारी मातृभाषा में, हमारे ढोल नगाड़े में, ऋतु बनम में वो अस्तित्व अस्मिता दिखता है। साथ साथ पूजा पाठ के दौरान जो हम लोग आने वाले वर्ष के लिए एक बढ़िया बारिश की कामना करते हैं, खुशहाली की कामना करते हैं, तो वो हमारे अस्तित्व का एक अहम हिस्सा बनता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे जीवन का एक सामुदायिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अपनी खुशियाँ बांटते हैं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं और मनोकामनाएं करते हैं। तो पुनः पूरे राज्य भर के हमारे जितने भी लोग हैं उनको सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।
क्या भव्य नजर आ रहा हमारा कॉलेज का, क्या भव्य नजर आ रहा हमारा कॉलेज का। जमीन से उड़ रहे धूल, आसमान से बरस रहे फूल, कि जमीन से उड़ रहे धूल, आसमान से बरस रहे फूल। ढोल मांदर की थाप सुन, बूढ़ा बच्चे सब जोराकर नाचते। ऐसे ही मनाया जाता है हमारा कोटी कॉलेज का सरहुल। कैसा